वृंदावन वासियों, तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने मेरी पार्वती को छुपाया है और अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हें मुझसे कौन छुपाता है। ये अंधक तो अपने अहंकार में सचमुच अंधा हो चुका है। क्या करें, कैसे रोकें इस अंधक को? नहीं, हम अपने कारण सबका जीवन संकट में नहीं डाल सकते। अब हमें अंधक के सम्मुख जाना ही होगा। माता, आप हमारी अतिथि हैं और हम अपने अतिथि का कोई अहित नहीं होने दे सकते। किंतु एक व्यक्ति के लिए पूरे वृंदावन को संकट में डालना, ये कहाँ तक उचित है नंदलाल? माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। काका, काका चलिए काका। काका, हमें कभी भी संकट से डरना नहीं चाहिए, अभी तो उसका सामना करना चाहिए। अब चलिए काका, चलिए चलिए काका। वृंदावन वासियों, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है। यदि अब मेरी पार्वती मेरे समक्ष नहीं आई तो मैं पूरे वृंदावन को जलाकर राख कर दूंगा। असुरराज, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बालक, तुम ही जड़ो समस्याओं का। सबसे पहले मैं तुम्हारा ही अंत करूंगा। असुरराज, पहले मैं अपनी बाल बुद्धि के कारण नहीं समझ पाया था, किंतु अब मैं समझ गया हूँ। आप महादेव की पत्नी देवी पार्वती को ढूंढ रहे हैं ना? इतनी सी बात समझने में तुमने इतना विलंब कर दिया बालक। आप भी तो सीधे सीधे कह सकते थे ना असुरराज। अब आप ही बताइए कि आपने एक बार भी बोला कि आपको महादेव की पत्नी देवी पार्वती से मिलना है? तो बालक बताओ, कहाँ है मेरी पार्वती? बताओ। बताता हूँ, किंतु आप अपने वास्तविक रूप में तो आइए, अन्यथा मुझे तो आपके सामने आने में भी भय लग रहा है। अगर तुम अपने और अपने वृंदावन की भलाई चाहते हो तो बुलाओ उस पार्वती को। मैं इसी समय पार्वती से विवाह करना चाहूँगा। असुरराज, माता पार्वती का विवाह आज नहीं हो सकता। उनका विवाह केवल महाशिवरात्रि के दिन ही हो सकता है। इसलिए आज आप लौट जाइए और कल अर्थात महाशिवरात्रि के दिन आइए। बालक, मैं भली भांति समझ चुका हूँ, क्योंकि तुम समस्या का समाधान नहीं करते बल्कि उसे टालते रहते हो। अब मैं पार्वती का दर्शन किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा।